अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टडी ऑन द प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशंस ऑफ मोल्टन सॉल्ट्स। अब मोल्टन सॉल्ट्स के बारे में तो हम बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं, मोल्टन सॉल्ट सिस्टम के बारे में हम बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है वो मोल्टन सॉल्ट्स की जो एप्लीकेशंस हैं, जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके बारे में एक पूरा रिसर्च आर्टिकल, ठीक है। इस पूरे रिसर्च आर्टिकल को जो है वो इस पर रिसर्च की गई चाइना के यूनिवर्सिटी है, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग, ठीक है, बीजिंग में ये यूनिवर्सिटी है। यहाँ के जो ऑथर्स थे, यहाँ के जो रिसर्चर्स थे, उन्होंने इसके बारे में पूरा एक स्टडी किया, पूरा एक एनालिसिस प्रिपेयर किया गया, ठीक है, और उसको फिर पब्लिश किया गया ताकि हम जो मोल्टन सॉल्ट्स हैं उनकी यूनिक जो प्रॉपर्टीज़ हैं फिज़िकली और थर्मली जो इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में हम डिटेल से अच्छे तरीके से हम लोग स्टडी कर पाएँ, ठीक है। अब रिसर्च पेपर पर जाने से पहले हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि मोल्टन सॉल्ट्स क्या होते हैं एक्चुअली। मोल्टन सॉल्ट्स बेसिकली ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर सॉलिड रहते हैं, ठीक है, और जब टेम्परेचर को एलिवेट किया जाता है तो वो लिक्विड फेस में एंटर हो जाते हैं, यानी रूम टेम्परेचर पर या स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे और प्रेशर पे जो है ये सॉल्ट्स सॉलिड रहते हैं। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर को एलिवेटेड किया जाता है तो क्या होता है कि ये जो सॉल्ट्स हैं वो लिक्विड फेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। मोल्टन सॉल्ट्स बेसिकली जो हैं ये आयनिक लिक्विड्स की जो है वो क्लास में आते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन अराइज होता है कि मोल्टन सॉल्ट्स को हम लोग यूज़ किस लिए करते हैं। मोल्टन सॉल्ट्स का तो हमें पता चल गया कि ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं और जैसे ही टेम्परेचर को एलिवेट किया जाता है तो ये लिक्विड फेज में एंटर हो जाते हैं। अब मोल्टन सॉल्ट्स को हम लोग यूज़ किस लिए करते हैं, तो बेसिकली इसके बहुत सारे यूजेस हैं, ठीक है। हर तरह के सॉल्ट्स जितने भी मोल्टन सॉल्ट्स हैं उनको अलग अलग कैटेगरी में या फिर अलग अलग कामों के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दूँ तो मोल्टन क्लोराइड सॉल्ट, ठीक है, ये भी मोल्टन सॉल्ट है, उसकी एक टाइप है। अब ये मिक्सचर किस लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब जो एलोए है, एलोए की हम लोग हीट ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक है, बाथिंग वगैरह हम लोग करते हैं, उसको वॉश वगैरह करते हैं, तो उसमें जो हम लोग सॉल्वेंट यूज़ करते हैं वो मोल्टन सॉल्ट का जो हमारे पास टाइप क्लोराइड है हम लोग वो यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर इसके एग्जाम्पल में हम ये दे सकते हैं कि स्टील की जो हम एनीलिंग करते हैं या फिर मार टेम्परिंग करते हैं वो हम लोग मोल्टन क्लोराइड सॉल्ट मिक्सचर्स के थ्रू ही करते हैं, ठीक है। अगर दूसरी एग्जांपल मैं इसकी आपको दूं तो वो है साइनाइड एंड क्लोराइड सॉल्ट्स। अब ये दोनों सॉल्ट्स किस लिए यूज़ किए जाते हैं, ये दोनों सॉल्ट्स यूज़ किए जाते हैं जो कि एलोए के ऊपर जो सरफेस होते हैं ना उसको मॉडिफाई करने के लिए, यानी कार्बोराइजिंग के लिए, ठीक है, और नाइट्रो कार्बोराइजिंग के लिए। अब एलोए आपको पता है हम कोई भी हम लोग धातु यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग स्टील के हमने पहले भी एग्जांपल दी जिस तरह से एनीलिंग और मार टेम्परिंग करते हैं, ठीक है, सेम इसी तरह से हम लोग स्टील की सरफेस को मॉडिफाई करते हैं कार्बोराइजिंग और नाइट्रो कार्बोराइजिंग के थ्रू। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन फिर जनरेट होता है कि मोल्टन सॉल्ट्स जो हैं क्या इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट करते हैं, और अगर जनरेट करते हैं तो किस तरह से जनरेट करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास है जी बिल्कुल, मोल्टन सॉल्ट्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। और ये किस तरह से जनरेट करते हैं कि मोल्टन सॉल्ट्स को हम लोग हीट करते हैं, ठीक है, और उनको स्टोर किया जाता है इंसुलेटिंग कंटेनर्स में, ठीक है। इंसुलेटिंग कंटेनर्स को हम लोग ऑफ पीक आवर्स में रखते हैं ताकि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट की जा सके। और जब एनर्जी की ज़रूरत होती है तो सॉल्ट की भी ज़रूरत होती है, सारी बात है। तो क्या किया जाता है कि मोल्टन सॉल्ट को पंप कर दिया जाता है स्टीम जनरेटर में। जब स्टीम जनरेटर में पंप किया जाता है तो वहाँ पे बॉइलिंग वाटर होता है जो कि टरबाइंस को स्पिन कर रहा होता है, और जैसे ही टरबाइंस जो है वो स्पिन करता है इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट हो जाती है। अब इलेक्ट्रिसिटी तो जनरेट हो गई है, इसके बाद क्या हमारे पास क्वेश्चन आता है कि अब जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, टरबाइन स्पिन कर रहे हैं, तो क्या हीटिंग प्रोसेस हो रहा है, और अगर हीटिंग प्रोसेस हो रहा है तो मोल्टन सॉल्ट पर क्या इफेक्ट हो रहा है, अगर हम उसको पानी में रख दें तो फिर क्या असर होगा, ठीक है। तो अगर तो जाहिर बात है इसका आंसर ये है हमारे पास कि बिल्कुल हीट जो है वो प्रोड्यूस हो रही होती है, और मोल्टन सॉल्ट जब पानी के अंदर जाते हैं तो वो एक्सप्लॉइट करते हैं। एक्सप्लॉइट क्यों करते हैं, क्योंकि मोल्टन सॉल्ट जाहिर बात है बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाता है, हीटेड होता है, और जब इसको ठंडे पानी के अंदर रखा जाता है तो क्या करते हैं एकदम से जो फेज है, यानी एक कोल्ड वाटर और हॉट
मोल्टन सॉल्ट है, जब उन दोनों को एक साथ मिलाया जाता है तो एक फेजिंग जो होती है वो हो रही होती है। यानी जैसे ही गर्म कोई चीज़ ठंडे में जाती है तो एकदम से जो है वो लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, और वेपर्स में जब कन्वर्ट होता है तो स्टीम जो है वो एवेपोरेट होना शुरू हो जाती है। अब स्टीम जैसे ही बनना शुरू हो जाएगी तो क्या होगा, वाटर जो है वो रैपिडली एक्सपेंड कर जाएगा, और जैसे ही एक्सपेंशन होगी तो क्या होगा, एक्सप्लोजन क्रिएट होगा। जैसे ही एक्सप्लोजन क्रिएट होगा तो हमें ऐसा फील होगा जैसे मोल्टन सॉल्ट ने वाटर में एक्सप्लोड किया है, ठीक है, यानी एक धमाका पैदा किया है। वो सारा इसी वजह से हो रहा होता है। मोल्टन सॉल्ट्स जो हैं वो एक ऐसे फेस चेंज मटेरियल्स होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं ज़्यादातर थर्मल एनर्जी स्टोरेज के लिए, ठीक है। मोल्टन सॉल्ट्स हम ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं वो किससे बने होते हैं, वो 60% सोडियम नाइट्रेट से और 40% पोटाशियम नाइट्रेट से बने होते हैं, ठीक है। और ये सॉल्ट जो हैं वो अप्रोक्सीमेटली 220 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट कर जाते हैं, ठीक है। ये एक छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन था जो कि मोल्टन सॉल्ट पे मैंने आपको दिया कि ये बेसिकली क्या होते हैं, और इसके बाद इसको किस लिए यूज़ किया जाता है, इसके किस तरह के यूजेस हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया कि मोल्टन सॉल्ट क्या एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। इसके बाद आपको मैंने बताया कि क्या मोल्टन सॉल्ट वाटर में एक्सप्लोड करते हैं, और इसके बाद हमने जिक्र किया कि किस चीज़ से बने होते हैं, ठीक है। बेसिकली इसको कहाँ यूज़ किया जाता है, इसको थर्मल एनर्जी स्टोरेज के लिए यूज़ किया जाता है मोल्टन सॉल्ट्स को, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे रिसर्च पेपर पर, जो कि चाइना के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने इसके ऊपर पूरी एक रिसर्च प्रिपेयर की है हमारे लिए। तो सबसे पहले इसका एब्स्ट्रैक्ट अगर हम देखें तो इसमें क्या जिक्र किया गया है, इसमें ये जिक्र किया गया है इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो इस आर्टिकल में वो स्टडी की गई हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा तो इसकी एप्लीकेशंस पे फोकस किया गया है, जिसको हम लोग कैटालाइजर्स के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सॉल्वेंट्स के तौर पर भी यूज़ हो सकता है, हीट ट्रांसफर मीडियम के तौर पर भी यूज़ होता है। इसके अलावा हम पायरो प्रोसेसिंग और इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे भी हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन इस आर्टिकल में सबसे ज़्यादा यानी मेन फोकस जो है वो किस पे किया गया है, वो मोल्टन साल्ट ऑक्सीडेशन पर किया गया है, ठीक है। सबसे ज़्यादा उसको एम्फसाइज किया गया है इस आर्टिकल में। अब इसके कीवर्ड्स जो हैं वो हमारे पास जो कि हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, मोल्टन सॉल्ट्स है, कैटलाइजर्स के तौर पे हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, हीट ट्रांसफर मीडियम के तौर पर यूज़ कर रहे होते हैं, एंड मैनी मोर। अब इसके इंट्रोडक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन मैं आपको पहले ही दे चुकी हूँ कि मोल्टन सॉल्ट्स बेसिकली क्या होते हैं, ठीक है। इनको कहाँ कहाँ पर यूज़ किया जाता है, किस तरह से ये एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, किस तरह से एनीलिंग और मार टेम्परिंग की जा रही होती है स्टील की, किस तरह से हम लोग साइनाइड और क्लोराइड के मिक्सचर्स को यूज़ करके हम अलॉय की सरफेस को मॉडिफाई करते हैं, ठीक है, कार्बोराइजिंग और नाइट्रो कार्बोराइजिंग ऑफ स्टील के थ्रू। अब नेक्स्ट जो है इसकी और एग्जांपल्स यहाँ पे मजीद दी गई हैं, जिस तरह से क्रायोलाइट इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट फॉर एल्यूमिनियम ऑक्साइड इन द प्रोडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है। ये मैंने आपको बहुत कम एग्जांपल्स दी थी, आई थिंक 2 एग्जांपल्स दी थी, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स आपके साथ आज शेयर की गई हैं ताकि मोल्टन सॉल्ट्स के आपको यूजेस पता चलें कि मोल्टन सॉल्ट्स कहाँ कहाँ यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। अब फ्लोराइड, क्लोराइड और हाइड्रोक्साइड सॉल्ट इनको हम लोग सॉल्वेंट के तौर पर यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, एम्बिएंट टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, नॉन वोलेटाइल रिएक्शन मीडियम के लिए हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, क्रिस्टलाइजेशन के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। मोल्टन सॉल्ट को हीट ट्रांसफर फ्लूइड के तौर पर भी यूज़ किया जाता है थर्मल स्टोरेज में, ठीक है। जिस तरह से थर्मल एनर्जी स्टोर करते हैं तो थर्मल स्टोरेज के लिए हम लोग हीट ट्रांसफर मीडियम के तौर पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट जो लिथियम के ऊपर कोटिंग की गई होती है, ठीक है, उसको बैटरी में यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो इसमें ये सॉल्वेंट्स के तौर पर सेम यूज़ कर रहे होते हैं कि थर्मल एंड केमिकल स्टेबिलिटी हो रही होती है इसकी, ठीक है। इसका वेपर प्रेशर जो है वो बहुत नेग्लिजिबली लो होता है, नॉन फ्लेमेबल होती हैं ये। आगे है स्टेबिलिटी एट हाई पोटेंशियल एंड हाई कंडक्टिविटी, इनकी कंडक्टिविटी हाई होती है क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी खुद प्रोड्यूस कर रही होती हैं, तो इट्स मीन इनके पास ये एबिलिटी है कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकें, या फिर इनकी कंडक्टिविटी जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। इसके बाद इसके कुछ और यहाँ पे यूजेस दिए गए हैं। हम इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ठीक है, जो हमारा मेन टॉपिक है। थोड़ा हमने इंट्रोडक्शन पहले देख लिया था,
तो अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। इसके प्रॉपर्टीज़ के आयनिक सब्सटेंसेस विद मेल्टिंग पॉइंट्स क्लोज टू रूम टेम्परेचर आर रेफर्ड एज टू आयनिक सॉलिड्स लिक्विड्स। अब जो ऐसे आयनिक सब्सटेंसेस जिनके मेल्टिंग पॉइंट्स जो हैं वो रूम टेम्परेचर पर भी लिक्विड ही रहते हैं, उनको आयनिक लिक्विड्स बोला जाता है। अगर हम मोल्टन सॉल्ट्स की बात करें तो ये भी आयनिक की जो क्लास है उससे बिलोंग करते हैं, ठीक है, लेकिन ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर या फिर स्टैंडर्ड प्रेशर पर जो है वो सॉलिड रहते हैं, और जब टेम्परेचर को एलिवेट किया जाता है तभी ये लिक्विड फेज में एंटर होते हैं। लेकिन कुछ क्लास ऐसी है जहाँ पे आयनिक सब्सटेंसेस के कुछ ऐसी क्लासेस हैं या कुछ ऐसे सॉल्ट्स भी हैं जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड ही रहते हैं या मेल्ट हो जाते हैं, उनको आयनिक लिक्विड्स बोला जाता है, ठीक है। दे हैव यूनिक प्रॉपर्टीज दैट इज इन्वायरमेंटली बिनाइन होते हैं, नॉन वोलेटाइल होते हैं, नॉन फ्लेमेबल होते हैं, गुड सॉल्वेंट्स होते हैं ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स के लिए, ठीक है। इनको यूज़ किया जाता है डिफरेंट केमिकल प्रोसेसिंग के लिए, हेटेरोजेनियस कैटालिसिस के लिए, ठीक है, सिंथेसिस के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेंसर्स के तौर पर यूज़ करते हैं, इनको बैटरी के तौर पर भी यूज़ किया जाता है। अब मोल्टन सॉल्ट्स क्या है, हम लोग इस आर्टिकल में हमने पूरा एक डिटेल से हमने इसके बारे में स्टडी किया है। इनकी एक एक प्रॉपर्टी, एक एक जो केमिकल प्रॉपर्टी, एक एक थर्मल प्रॉपर्टी के हिसाब से इनको हमने स्टडी किया गया है। इनको अलग अलग क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जिसमें हमारे पास हाई केमिकल और थर्मल स्टेबिलिटी इनकी सबसे यूनिक प्रॉपर्टी है कि इनकी स्टेबिलिटी केमिकली और थर्मली बहुत स्टेबल होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी ब्रॉड इलेक्ट्रोकेमिकल विंडो होती है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल विंडो जो है वो बहुत ब्रॉड होती है। इसके अलावा इसका वेपर प्रेशर जो होता है वो बहुत ज़्यादा लो होता है, इतना लो होता है कि हम उसको नेग्लिजिबली लो इसलिए बोलते हैं कि उसको हम इजीली नेग्लिजिबल कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसकी एबिलिटी टू डिसॉल्व वेरियस सोल्यूट्स। अब इसके पास एक ऐसी एबिलिटी है कि मुख्तलिफ सोल्यूट्स को जो है अपने अंदर डिसॉल्व करवा सकता है, ठीक है। इसकी एप्लीकेशंस बहुत बहुत ज़्यादा हैं और बहुत ज़्यादा पॉसिबल हैं ऑर्गेनिक सिंथेसिस में और बैटरीज के सिंथेसिस में, ठीक है। सॉल्वेंट्स के तौर पर हम लोग इनको यूज़ कर रहे होते हैं बैटरीज में और ऑर्गेनिक सिंथेसिस में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, हीट ट्रांसफर केमिकल के तौर पर हम लोग ऑक्सीडेशन बाथिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर के तौर पर यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं जिनमें हमारे पास ये नंबरिंग के साथ हमने दिए कि मोल्टन सॉल्ट्स की ऐसी कौन सी जनरल करेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहली करेक्टरिस्टिक है इसकी कि ये सॉल्वेंट के तौर पर फंक्शन कर सकते हैं, ठीक है, यानी सॉल्वेंट के तौर पर काम कर सकते हैं। दूसरा, ये हीट ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक्स जो है इनकी बहुत अच्छी है कि ये हीट, इनके पास हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। ये फंक्शन लाइक अ फ्लूइड। अब फंक्शन लाइक अ फ्लूइड यानी वाटर के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, यानी सॉल्वेंट्स के तौर पर हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। कैन अटेन वेरी हाई टेम्परेचर, ये बहुत हाई टेम्परेचर को ईजिली मेंटेन कर लेते हैं, ठीक है, हासिल कर लेते हैं। ये कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट कर सकते हैं, सॉरी कंडक्ट कर सकते हैं। Some molten salts have chemical properties, chemical catalytic properties. अब कुछ हमारे पास मोल्टन सॉल्ट्स ऐसे हैं जिनके पास केमिकली कैटालिटिक प्रॉपर्टीज होते हैं, यानी वो कैटलाइजर्स के तौर पर भी यूज़ हो रहे होते हैं, यानी कैटलिस्ट के तौर पर भी हम लोग इनको मोल्टन सॉल्ट्स को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इनकी अगर हम आयनिक लिक्विड्स की अगर हम बात करें, उसके भी बहुत सारे पोटेंशियल्स हैं, सॉल्वेंट के सिंथेसिस में भी यूज़ किया जाता है, जिसकी जो है वो डिटेल नीचे दी गई है कि अनयूजुअल कॉम्बिनेशन ऑफ रिएजेंट्स कैन बी ब्रॉट इनटू द सेम फेज, यानी जो आमतौर पर यूज़ नहीं किए जाते रिएजेंट्स, उनके भी कॉम्बिनेशन को हम इजीली एक फेस में लेकर आ सकते हैं। इसके अलावा कंपोज्ड ऑफ पुअरली कोऑर्डिनेटिंग आयंस एंड हैव द पोटेंशियल टू बी हाईली पोलर येट नॉन कोऑर्डिनेटेड सॉल्वेंट्स। नेक्स्ट है इमिसिबल विद अ नंबर ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स एंड प्रोवाइड अ नॉन एक्वस पोलर। ये इमिसिबल होते हैं, ठीक है, नॉन वोलेटाइल होते हैं, ठीक है। इनके पास जो वैक्यूम सिस्टम होता है उसमें ये बहुत ज़्यादा कंटेमिनेशन प्रोड्यूस करते हैं, बहुत ज़्यादा कंटेमिनेंट प्रॉब्लम्स वहाँ पर क्रिएट हो जाती हैं, ठीक है। सॉल्ट्स के पास क्या एबिलिटी होती है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को इजीली कंडक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं जो कि इजीली जो हैं वो कंडक्ट कर लेती हैं, और कुछ ऐसी एग्जांपल्स दी गई हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट नहीं करती हैं।
ये कुछ इसकी मेन प्रॉपर्टीज़ थी, ठीक है। अब हम इसके एप्लीकेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो एक एप्लीकेशन में इसको कैटालाइजर्स के तौर पे यूज़ किया जाता है। इसकी प्रॉपर्टीज़ में भी हम लोग तकरीबन ये सारा कुछ पढ़ चुके हैं कि हम लोग किस तरीके से इनको कैटालाइजर्स के तौर पर, किस तरह से हम लोग इनको सॉल्वेंट्स के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये कैटालाइजर्स के तौर पर यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सिंथेसिस में हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास एक रिएक्टिविटी होती है सबस्ट्रेट को डिसॉल्व करवाने की, हम उसमें यूज़ कर सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड कैटालिटिक एक्टिविटी को हम यहाँ पे परफॉर्म करवा सकते हैं इजीली मोल्टन सॉल्ट्स को यूज़ करके। ये कैटालाइजर्स के तौर पर यहाँ पे एग्जांपल आ जाती है, और बहुत सारी यहाँ पे डिटेल्स दी गई हैं कि अगर हम उनके बारे में स्टडी करें तो एक एक हमारे पास यूनिक प्रॉपर्टी जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं उसके बारे में पूरी एक डिटेल यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। नेक्स्ट हम सॉल्वेंट, इसकी दूसरी एप्लीकेशन है। तो हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि ये वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इजीली कंजप्शन करवा लेते हैं अपने अंदर, ठीक है। सॉल्वेंट्स के तौर पर हम लोग यूज़ करते हैं, नॉन वोलेटाइल होते हैं ये भी, ठीक है। टेम्परेचर जो है इनका यूटिलाइज किया जाता है पोटेंशियल सब्स्टिट्यूशन के लिए, ठीक है। सिंथेसिस की जाती है, सेपरेशन की जा सकती है इसकी इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस के थ्रू। इनऑर्गेनिक मिक्सचर्स में इनको यूज़ किया जाता है, ठीक है। इनका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो इनर्ट होता है, ठीक है। लो टेम्परेचर होता है इनका सॉलिड स्टेट पर, रूम टेम्परेचर होता है इनका वाइड रिकग्निशन पर, ठीक है। ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि सॉल्वेंट्स के तौर पर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। कहाँ कहाँ इनको यूज़ किया जाता है, इनकी स्टेबिलिटी किस तरह की होती है, इनकी वेपर प्रेशर किस तरह का होता है। जिस तरह से हमने पढ़ा इसकी मोल्टन सॉल्ट्स का जो वेपर प्रेशर है वो नेग्लिजिबली बहुत लो होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसकी थर्ड एप्लीकेशन है हीट ट्रांसफर मीडियम की। अब मोल्टन सॉल्ट्स को हम लोग हीट ट्रांसफर मीडियम के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, यानी जो भी हम लोग थर्मली स्टोरेज जो हम टैंक्स यूज़ कर रहे होते हैं उसके अंदर इजीली हम लोग हीट को ट्रांसफ़र करते हैं, क्योंकि इसके पास हीट ट्रांसफ़र कैपेसिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। मोल्टन सॉल्ट्स हैव बीन यूज्ड इन मैनी इंडस्ट्रीज एज अ हाई टेम्परेचर हीट ट्रांसफर मीडियम, ठीक है। अब ये कौन कौन से मीडियम यूज़ करते हैं, वो सोडियम नाइट्रेट और नाइट्राइट मिक्सचर्स। अब हम अगर देखें कि जो मोल्टन सॉल्ट्स हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं, वो 60% सोडियम नाइट्राइट एंड 40% सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। अब ये नाइट्राइट और नाइट्रेट के जो मिक्सचर्स हैं इनके अंदर, मोल्टन सॉल्ट्स के अंदर जो मौजूद होते हैं वही हाई टेम्परेचर मीडियम प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं कि ये हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं जो सन से आ रही होती है, ठीक है। उनको फोकस किया जाता है मिरर्स के थ्रू, और बाद में जब ये हीट अपने अंदर ट्रांसफ़र कर लेते हैं इनको बाद में हीट एक्सचेंजर के तौर पर भी यूज़ किया जाता है। स्टीम ड्राइवर्स के थ्रू इनको हीट को जो है वो एक्सचेंज करवाया जाता है। अब पायरो प्रोसेसिंग्स के तौर पर हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, ये इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन है। मोल्टन सॉल्ट्स आर आल्सो यूज्ड टू प्रोड्यूस मोस्ट नॉन फेरस मेटल्स। नॉन फेरस मेटल्स दैट इज नॉन आयरन लाइक मेटल्स, इसमें हमारे पास जो हो जाएंगी एल्यूमिनियम आ जाएगी, टाइटेनियम, ये जो हमारे पास नॉन आयरन लाइक होती हैं जो आयरन की तरह बिल्कुल नहीं लगती हैं, वो सारी मेटल्स जो हैं वो नॉन फेरस मेटल्स में आती हैं, ठीक है। द मोस्ट नोटेबल एंड ओल्डेस्ट यूज वाज द प्रोडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम वाया इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ एल्यूमिना। जो एल्यूमिना हम बनाते हैं, ठीक है, एल्यूमिनियम की प्रोडक्शन की जाती है, वो सबसे ज़्यादा पुरानी है, यानी सबसे पहले से उसको यूज़ किया जा रहा है। A non-electrical method of using molten salt to produce metal is to produce titanium. टाइटेनियम के यूज़ के लिए हम लोग इसको यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। अब सॉल्ट को किया जाता है, पहले मेल्ट किया जाता है, फिर बॉइल्ड ऑफ किया जाता है, फिर इसको डिस्टिल किया जाता है और प्योरीफाई किया जाता है टाइटेनियम क्लोराइड के साथ, ठीक है। It can then be contracted with sodium or magnesium metal in the hunter or crawl process of the to produce titanium sponge and sodium chloride or magnesium chloride. अब जो हमारे पास जितना भी लिक्विड बनेगा वो किससे कंटेक्ट करेगा, सोडियम के साथ या फिर मैग्नीशियम मेटल के साथ, ठीक है। हंटर और क्रोल प्रोसेस, हमारे पास ये एक पूरा टैंक होता है, ये पूरा एक प्रोसीजर होता है, पूरा प्रोसेस करना पड़ता है जिससे हम टाइटेनियम स्पॉन्ज को प्रोड्यूस करके हम बाद और जो है वो सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। टाइटेनियम क्लोराइड को हम लोग रॉ मटेरियल के तौर पर भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है इसकी इलेक्ट्रोलाइट्स। मोल्टन सॉल्ट्स को हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स के तौर पर भी यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, तो ये एक अच्छे कंडक्टर भी हैं। मोल्टन सॉल्ट्स आर आल्सो यूज्ड एज फॉयल सेल्स।
फ्यूल सेल्स के तौर पर भी हम लोग इनको यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। डिफरेंट हमारे पास जो करेंटली रिसर्च हमारे पास बन रही होती हैं वो क्या है, हम लोग मुख्तलिफ कार्बोनेट्स के जो सॉल्ट्स हैं उनके मिक्सचर्स को हम लोग एम्प्लॉय कर रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पर यानी सोडियम है हमारे पास, कार्बन मोनोऑक्साइड है, और बहुत सारी एग्जांपल्स हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट जो है वो ज़्यादातर किसमें, बैटरी में यूज़ की जाती है, ठीक है। फ्यूल सेल के तौर पर हम लोग इसको यूज़ कर रहे होते हैं। अब फ्यूल सेल कहाँ कहाँ यूज़ होता है, उसके पास एबिलिटी होती है कार्बन कंटेनिंग फ्यूल्स की, ठीक है। यानी जितने भी कार्बन कंटेनिंग फ्यूल्स हैं, यानी मेथनॉल हो गया, गैसोलीन एक्सेट्रा, ये क्या है, ये डायरेक्टली जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की जो है वो प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी का इसका एक एडवांटेज भी, डिसएडवांटेज भी है, ठीक है, कि जो क्रूड मेटल्स होती हैं वो बहुत इजीली, मेटल्स जो हैं वो बहुत इजीली क्रूड हो जाती हैं। अब लाइफ टाइम इलेक्ट्रोड जो है वो हमारे पास एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, एक एरिया में। तो हम लोग मुख्तलिफ इसके लिए भी ऑल्टरनेटिव्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम इसके नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है मोल्टन सॉल्ट ऑक्सीडेशन। अब मोल्टन सॉल्ट ऑक्सीडेशन की अगर हम बात करें तो इस पूरे आर्टिकल में इस एप्लीकेशन को सबसे ज़्यादा एम्फसाइज किया गया है, ठीक है। सबसे ज़्यादा फोकस ही इस एप्लीकेशन पे है, तो वो है मोल्टन सॉल्ट ऑक्सीडेशन। अब मोल्टन सॉल्ट कब से स्टडी किए जा रहे हैं, जबकि जब 90s का जो है वो स्टार्ट था, अर्ली 1900s, यानी बहुत पहले से इसको स्टडी किया जा रहा है, ठीक है, टू गैसिफाई कोयल इन अ प्रोसेस कॉल्ड मोल्टन सॉल्ट ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब कोल को जो है वो गैसिफाई करने का जो प्रोसेस था उसको हम लोग गैसिफाई कर रहे थे, ठीक है, मोल्टन सॉल्ट ऑक्सीडेशन के थ्रू। अब मोल्टन सॉल्ट को हम लोग यूज़ किस लिए कर रहे होते हैं, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट हीटेड के लिए हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। इसको हम लोग मेल्ट करते हैं 851 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 900 टू 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम लोग यहाँ पर मेल्टिंग कर रहे होते हैं। कॉमन गैसेस जो हैं वो यहाँ पे सिंथेसाइज हो रही होती हैं। मेथनॉल यहाँ पे जो है हमारे पास प्रोड्यूस हो रही होती है, which can also be used as fuel and is used in race cars but in usually a raw material for the production of various organics. अब जो हमारे पास हम इनको यूज़ कर सकते हैं फ्यूल के तौर पर, हम रेस कार्स में भी ज़्यादातर यही यूज़ की जा रही होती हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो मोल्टन सॉल्ट ऑक्सीडेशन है वो एक सिग्निफिकेंट रोल प्रोड्यूस कर रहा होता है, यानी एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल है इसका, यानी ये प्रोडक्शन करता है हाइड्रोजन फ्यूल की हाइड्रोजन इकोनॉमी के थ्रू, ठीक है। वाटर शिफ्ट हो रहा होता है, रिएक्शन होता है, यहाँ पे सिंथेसिस होती है, इससे गैस को कन्वर्ट किया जाता है प्योर हाइड्रोजन गैस में, ठीक है। सिंथेसिस गैस जो यहाँ पे जनरेट हो रही होती है उसको कन्वर्ट किया जाता है प्योर हाइड्रोजन गैस में। अब मोल्टन सॉल्ट ऑक्सीडेशन जो है वो नॉन फ्लेम है, ठीक है, थर्मल प्रोसेस दैट डिस्ट्रॉय ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल्स व्हाइल साइमल्टेनियसली रिटेनिंग इनऑर्गेनिक एंड हर्डेसियस कंपोनेंट्स इन द मेल्ट। अब जितने भी हैजर्डियस जो हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे इनऑर्गेनिक्स के, वो क्या किया जाता है यहाँ पे साइमल्टेनियसली उनको मेल्ट कर दिया जाता है, ठीक है। और जितना भी वेस्ट बन रहा होता है उनको सारा एलिमिनेट कर दिया जाता है, जो हैजर्डियस होता है यानी जो खतरनाक होता है हमारे लिए। अब ये बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स के तौर पर भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। डिस्ट्रक्शन के तौर पर भी हम लोग इसको यूज़ कर रहे होते हैं कि ये डिस्ट्रक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा कॉज कर रहा है, ठीक है। प्रोसेसिंग वेस्ट सच एज स्क्रैप राइट्स वेयर डायरेक्ट इफ्लुएंट ट्रीटमेंट इज़ डिफ़िकल्ट। जहाँ पे इफ्लुएंट ट्रीटमेंट जहाँ पे डिफ़िकल्ट होता है वहाँ पर हम लोग इसको डिस्ट्रक्शन या फिर प्रोसेसिंग वेस्ट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पर। अब ये 1950s के एंड पर मिड में क्या हुआ था, यहाँ पे रॉकवेल ने क्या कंडक्ट किया था कि ये एक्सटेंसिव टेस्ट किए थे मोल्टन सॉल्ट्स पर, जिसका पर्पस था डिस्ट्रॉइंग केमिकल वेपन्स। अब केमिकल वेपन्स जो हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, वो उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए उसने एक टेस्ट यहाँ पे जनरेट किया था, कंडक्ट किया था। उसकी पूरी एक डिटेल उसके अपने आर्टिकल पे मौजूद है, ठीक है। अब इसके सिग्निफिकेंट रोल्स थर्मली और केमिकली हमने देख लिए कि किस तरह से ये यूज़ होते हैं, किस तरह से हम लोग इसको यूज़ कर रहे होते हैं, डिफरेंट ट्रीटमेंट्स के लिए हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। ये एक इसकी एप्लीकेशन थी।
हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। केमिकली प्रॉपर्टीज़ इसकी क्या थी, थर्मली प्रॉपर्टीज़ क्या थी, और एप्लीकेशन के बारे में। अब इसके अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो इस पेपर में क्या किया गया है, सबसे ज़्यादा इसकी प्रॉपर्टीज़ पे और इसके एप्लीकेशंस पर स्टडी किया गया है सब। और इस इन एप्लीकेशंस में सबसे ज़्यादा फोकस किस पे किया गया है, वो फोकस किया गया है ये मोल्टन सॉल्ट ऑक्सीडेशन जो हमारे पास थी, ठीक है, उस पर किया गया है। यहाँ पे सारी अब एप्लीकेशंस के बारे में जिक्र किया गया कि हमने इस तरह से इसको एप्लीकेशन को यूज़ किया, इस तरह से एनालिसिस की गई, इसके ऊपर पूरा एक सिंथेसिस जो हमारा हाइपोथेसिस जो हमने डाटा कलेक्ट किया था वो सारा यहाँ पे अरेंज किया गया। और सबसे ज़्यादा फोकस इस पे किया गया मोल्टन सॉल्ट ऑक्सीडेशन पे किया गया, क्योंकि इसका गुड प्रोस्पेक्ट था इन मोल्टन सॉल्ट हिस्ट्री, ठीक है। अब in order to continue develop the molten salt system, it is necessary further to know the properties of molten salt. अब अगर हम मज़ीद कोई मोल्टन सॉल्ट सिस्टम को जो है वो आगे डेवलप करना है हमने, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा हमारे पास क्या ज़रूरी है कि मोल्टन सॉल्ट्स की जो मज़ीद प्रॉपर्टीज़ हैं उनको स्टडी किया जाए, उनके ऊपर एक रेलिवेंट थेरीज जो हैं उनके थ्रू इनको स्टडी किया जाए, और एक्सप्लॉइटिंग जो हो रही होती है, यानी जो एक्सप्लोजन क्रिएट कर रहे होते हैं उसके बारे में जितने भी इसके मेथड्स हैं कि किस किस तरह से हम इसको एक्सप्लोर करवा सकते हैं उनके बारे में स्टडी किया जाए, ठीक है। और जितनी भी सिंथेसाइजिंग हो रही है, जितनी भी सिंथेसिस हो रही है इसकी मोल्टन सॉल्ट सिस्टम की, वो सारी एक स्टडी करके रेलेवेंट थेरीज के साथ वो एक अलग से हम लोग डिटेल उसके बारे में हाइपोथेसिस या फिर डाटा जो है वो कलेक्ट करें, ठीक है। अब इसके एक्नॉलेजमेंट सारी ये वर्क किसने किया है, नेशनल चाइना की जो नेशनल यूनिवर्सिटी है उसने किया है, ठीक है, चाइनीज़ नेशनल 863 हाई टेक्नोलॉजी, ये सारी एक्नॉलेजमेंट वहाँ से की गई है, ठीक है। इसके कुछ रेफरेंसेस यहाँ पर मौजूद हैं। अब ये जो समरी है, ये समरी वो समरी है जिस पे हमने पूरे इस रिसर्च आर्टिकल को पढ़ा पहले, ठीक है, किस तरीके से उन्होंने स्टडी किया, किस तरह से डाटा उन्होंने कलेक्ट किया, और किस तरीके से उन्होंने पूरी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया। तो इस समरी में वो सारा कुछ मौजूद है। सबसे पहले यहाँ पे बताया गया कि इस आर्टिकल में सबसे ज़्यादा फोकस किस पे था, जैसे कि हमें इस आर्टिकल के नेम से पता चल जाना चाहिए कि इसके ऊपर फोकस सबसे ज़्यादा इसके एप्लीकेशंस पर और इसकी प्रॉपर्टीज़ पर फोकस किया गया, ठीक है। अब यहाँ पे वाइड रेंज जो एप्लीकेशंस थी वो तो हमें पता चल गई कौन कौन सी थी। अब उनके बारे में जिक्र किया गया यहाँ पे, ठीक है, कि हम लोग इसको कैटलाइजर्स के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, हीट ट्रांसफर मीडियम के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, और किस पे फोकस किया गया उसके बारे में भी स्टडी है। अब इस पेपर में हम लोगों ने क्या किया, और भी हमारे पास बहुत सारे सॉल्वेंट्स हैं जिनको हमने यूज़ किया, क्लोराइड, फ्लोराइड और हाइड्रोक्साइड्स को भी हमने यूज़ किया इस पूरे आर्टिकल में। पूरी रिसर्च जो की गई उसके अंदर हमने इन जो सॉल्वेंट्स हैं यानी फ्लोराइड, क्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, इनको भी स्टडी किया गया, यहाँ पे इसको एज ए सॉल्वेंट यूज़ किया गया, ठीक है। अब मोल्टन सॉल्ट्स को यहाँ पे एक्सटेंसिवली स्टडी किस लिए किया गया, उसकी जो यूनिक प्रॉपर्टीज़ हैं थर्मली और फिजिकली और केमिकली, ये तीन इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके ऊपर इस पूरे आर्टिकल को स्टडी किया गया। इसकी हाई थर्मल और केमिकल स्टेबिलिटी है, इसकी ब्रॉड विंडो है, इसका जो वेपर प्रेशर है वो नेग्लिजिबली लो है। इसकी एबिलिटी क्या है, इसकी एबिलिटी सबसे ज़्यादा ये है कि मुख्तलिफ जो सॉल्वेंट्स हैं उनको अपने अंदर डिज़ोल्व करवा सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे हमने क्या कंक्लूजन देखा था, हमने कंक्लूजन ये देखा था कि वो इस नतीजे पर पहुंचे थे कि पूरी स्टडी जो उन्होंने की उसके बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि अगर हम मज़ीद इस मोल्टन सिस्टम को हम लोग जानना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा कि मोल्टन सॉल्ट्स की जो फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको मुख्तलिफ रेलिवेंट वो थेरीज जो हैं उनके साथ मिलाकर या उनके साथ जो है हम लोग स्टडी करके एक बाकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी जानना शुरू करें, और उसके ऊपर एक रिसर्च पेपर बनाया जाए या उसके ऊपर एक अलग से रिसर्च की जाए, ताकि हम लोग मोल्टन सॉल्ट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में मज़ीद जान सकें, और जितने भी उसके एक्सप्लॉइटिंग के मेथड्स हैं उनके बारे में जान सकें, और जिस तरह से हम लोगों ने मोल्टन सॉल्ट्स के सिस्टम को सिंथेसाइज करना है वो किस तरीके से सिंथेसाइज करना है ये भी हम इस बारे में जान सकें। ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें पूरा एक रिसर्च पेपर जो कि चाइनीज़ के रिसर्चर्स ने किया था मोल्टन सॉल्ट की प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशन पे। होप्स हो कि आप सबको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।